पाकिस्तान के गिर्द बनता नया माहौल। अफगानिस्तान की जंग, ईरान पर हमले, भारत इसराइल इत्तेहाद और आने वाला तूफान। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट उर्दू और मैं हूं मिस्टर ब्रावो। तारीख का खतरनाक मोड़। नाजरीन, दुनिया बदल रही है, ताकतें नई सफ्तबंदी बना रही हैं और एशिया में मशरिक वस्ता तक एक ऐसा स्ट्रेटेजिक तूफान उठ रहा है जो पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है। मगरिब में ईरान दबाव का शिकार, शुमाली मगरिब में अफगानिस्तान कशीदगी का शिकार है, मशरिक में इंडिया नए इत्तेहाद बना रहा है और पाकिस्तान सबके दरमियान खड़ा है। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इस तूफान का अगला हदफ बन सकता है? अफगानिस्तान सरहद नहीं बल्कि एक जंगी जोन है। पाकिस्तान की मगरबी सरहद अब सिर्फ एक लाइन नहीं रही, ये एक फाल सिक्योरिटी फ्रंट लाइन बन चुकी है। पाकिस्तान ने वाजे किया है, अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। टीटीपी के हमले, सरहदी दरअंदाजी और रियासती चैलेंजेस ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो दिफा नहीं, अमली रद्द अमल दे। ये कार्रवाई दुनिया को एक खुला पैगाम है, पाकिस्तान अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। अफगानिस्तान का रद्द अमल सख्त था, मगर हकीकत यही है, रियासतें बका हर मुल्क अपना हक रखती है। ईरान पर हमला, खित्ते का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। इस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की कार्रवाइयों ने ईरान का नक्शा तब्दील करना शुरू कर दिया है। हर तरफ एक मुल्क पर हमला नहीं था, ये ताकत के तवाज़ुन को बदलने की कोशिश थी, क्योंकि अगर ईरान कमजोर होता है तो हित्ते में ताकत का खला पैदा होता है। तारीख बताती है कि खला कभी खाली नहीं रहता, कोई ना कोई इसकी जगह ले लेता है। भारत और इसराइल स्ट्रेटेजिक कुर्बत। फरवरी 2026 में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसराइल का अहम दौरा किया। यह दौरा महज रस्मी नहीं था, इसमें दफाई ताउन बढ़ाने, टेक्नोलॉजी शराकतदारी, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस तवाज़ुन पर बात हुई। भारत पहले ही इसराइल से ड्रोन, मिसाइल, साइबर सिस्टम्स हासिल कर चुका है। ये ताल्लुकात जनूबी एशिया के ताकत के तवाज़ुन को बदल सकते हैं। क्या नया ब्लॉक बनने जा रहा है? आलमी सियासत अब इत्तेहादियों के जरिए चल रही है। एक तरफ दिखाई देता है अमेरिका, इसराइल, भारत, दूसरी तरफ ईरान, इलाकाई मुजाहिमती कुव्वतें और दरमियान में खड़ा पाकिस्तान। यह मुकम्मल फौजी इत्तेहाद नहीं, मगर स्ट्रेटेजिक हम आहंगी जरूर है, और यही हम आहंगी मुस्तकबिल की जंगों की बुनियाद बनती है। पाकिस्तान का खतरा, डबल फ्रंट। पाकिस्तान को इस वक्त तीन बड़े खतरात दरपेश हैं: अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल, सरहदी दहशतगर्दी और प्रॉक्सी जंग, ईरान का अदम इस्तेहकाम, तवानाई तिजारत और इलाकाई बैलेंस मुतासिर, भारत की इसराइल से कुर्बत, दिफाई बर्तरी का इम्कान। ये तीनों अवामिल मिलकर पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक दबाव पैदा कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है? ये सवाल आलमी मीडिया में उठा। कतर के आलमी चैनल अल जजीरा ने पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान से यही सवाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इन्हें वाज़ेह जवाब दिया। पाकिस्तान किसी भी खतरे से खौफजदा नहीं, पाकिस्तान अपनी सलामती का दिफा करना जानता है। यह बयान सिर्फ मीडिया गुफ्तगू नहीं थी, ये आलमी ताकतों के लिए पैगाम था। पाकिस्तान की असल ताकत क्या है? पाकिस्तान की ताकत सिर्फ फौज नहीं, पाकिस्तान की ताकत है इसका जोग्राफिया, इसकी एटमी सलाहियत, इसकी फौजी तजर्बा, सफारती तवाज़ुन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान दुनिया के अहम तरीन जोग्राफियाई संदम पर खड़ा है। वस्त एशिया, मशरिक वस्ता, चीन, जनूबी एशिया, सब रास्ते यहां से गुजरते हैं, इसलिए पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तन्हा नहीं, पाकिस्तान के पास चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, खलीजी सफारती रवाबित मौजूद हैं, मशरिक के साथ सिक्योरिटी तवाज़ुन। ये वो अनासिर हैं जो पाकिस्तान को खित्ते में तन्हा नहीं होने देते।
असल जंग बयानी की है। जदीद जंगें सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो जीती जाती हैं मीडिया में, सफारतकारी से, बयानिए से। पाकिस्तान को साबित करना होगा वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, वो हित्ते में इस्तेहकाम चाहता है और ताकत के बजाय तवाज़ुन का हामी है। ये बयानिया जीत गया तो मैदान भी जीता जा सकता है। पाकिस्तान का लम्हा। नाजरीन, फैसला तारीख में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सदियों का रुख बदल देते हैं। यही वो लम्हा है। अफगानिस्तान में कशीदगी, ईरान पर हमले, भारत इसराइल कुर्बत, ये सब मिलकर एक नया आलमी नक्शा बना रहे हैं। पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं, खामोश रहकर दबाव बर्दाश्त करे या क़यादत दिखाकर खित्ते की सिमत बदल दे। अब चलते हैं ताजा तरीन अपडेट पे, जो कि आ रही है ईरान से। अमेरिका और इसराइल मुश्तरका हमलों ने ईरान के सीनियर क़यादत को निशाना बनाया, जिसे आलमी माहिरीन ने ईरान की रियासती ढांचे के खिलाफ स्ट्रेटेजिक कार्रवाई करार दिया। ईरानी रियासती मीडिया और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स की तस्दीक के मुताबिक सुप्रीम लीडर अली ख़मेनी हमलों में शहीद कर दिए गए हैं, जिनके साथ इनके अहले-खाना और आला हुकूमती अहदेदार भी निशाना बने। रिपोर्ट शुदा हलाकतों में शामिल हैं सिपाही अफवाज के सरबरा अब्दुल रहीम मूसवी, सीनियर इंटेलिजेंस कमांडर सोले असदी, हथियारों की तरक्की के सरबरा हुसैन जबल और सुप्रीम लीडर के फौजी राब्ताकार मोहम्मद शिराजी। ये हमला दर हकीकत सैकड़ों सीनियर ईरानी फौजियों और सिक्योरिटी ओहदेदारों को यकसाथ खत्म करने की एक वसी कार्रवाई का हिस्सा था। ईरान ने फौरी और शदीद रद्द अमल दिया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड ने मुसलसल जवाब देने का अंदिया दिया, जबकि खित्ते में मिसाइल और ड्रोन के तबादलों ने वाज़ेह कर दिया कि तेहरान मुत्तहिद महाजों पर रद्द अमल देने का इरादा रखता है, न कि सिर्फ एक जंगी मैदान में। स्ट्रेटेजिक तौर पर यह हमले महज अफराद को हलाक करने तक महदूद नहीं थे। ये ईरान का कमांड ढांचा, डिफेंस पोजीशन और अल्लामती इक्तदार को निशाना बनाने की एक ताकतवर कार्रवाई थी। नतीजा महज एक फौजी तसादुम नहीं, बल्कि क़यादत में एक होलनाक झटका साबित हो सकता है, जिसके असरात मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को जड़ से तब्दील कर सकते हैं। जब हित्ते में इत्तेहाद बनते हैं तो कमजोर रियासतें मिट जाती हैं, मगर मजबूत रियासतें तारीख लिखती हैं। सवाल यह नहीं कि तूफान आ रहा है, सवाल यह है कि पाकिस्तान इस तूफान का शिकार बनेगा या इसका रुख मोड़ देगा। जागते रहिए, देखते रहिए, होशियार रहिए और इकट्ठे रहिए। सब्सक्राइब।